हम एक्साइटमेंट के साथ अगर कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो उस काम में हमें सक्सेस मिल ही जाती है। बस हमें मेहनत करनी चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ लगे रहना चाहिए। आज मैं जो स्टोरी शेयर कर रही हूँ वो है सौरभ बंसल, सिद्धार्थ बंसल और पुनीत बंसल जी की। ये तीनों ही बिजनेसमैन थे। तो इसमें सौरभ बंसल जी जो थे, इनके पिता जो थे वो टेक्सटाइल कंपनी में डायरेक्टर थे। बट कुछ ही दिनों बाद उन्हें लगा कि उन्हें अपना कुछ करना चाहिए और उन्होंने चूना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाली। उस वक्त सौरभ जी जो थे वो 10th क्लास में थे और उस एज में वो अपने पिता के साथ उनके क्लाइंट्स के पास जाया करते थे। और अपने छोटे भाई के साथ सौरभ बंसल जी अपने छोटे भाई सिद्धार्थ बंसल के साथ मतलब कंपनी के छोटे छोटे जो मटेरियल्स वगैरह होते थे उनको भी बनाने का काम करते थे। उसी एज में उनके दिमाग में चलने लगा था कि मुझे बिजनेस करना है और इस कारण से वो कॉमर्स की लाइन में जाना चाहते थे। बट उनके पिता को लगा था कि एकेडमिक अच्छा होना चाहिए बच्चों का। तो इस वजह से सौरभ बंसल ने आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया। वो आईआईटी खड़गपुर में तो पहुंच गया बट उनका दिमाग चलता रहता था बिजनेस की तरफ कि क्या करना चाहिए। 3rd ईयर तक में वो बहुत सोचने लगे थे कि मुझे कुछ बिजनेस की तरफ करना है, जॉब मेरे लिए नहीं बनी है। इसी बीच उनके भाई जो हैं पुनीत सिद्धार्थ बंसल, वो भी आईआईटी दिल्ली में उन्होंने फिजिक्स में एडमिशन ले लिया। जब वो कॉलेज से निकले तो उन्होंने बहुत सारी चीजों में कुछ कुछ काम किया बट कुछ भी उनके काम मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा था। थोड़ी थोड़ी चीजें करके वो छोड़ रहे थे। फाइनली उन्होंने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन किया और चूना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लगे कि क्या किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए इस चीज में। बट उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बट सडनली एक मॉर्निंग में क्या हुआ कि एक कस्टमर आया, उसने 500 टन से ज्यादा चूने का ऑर्डर दे दिया। तो उनके दिमाग में घूमने लगा कि इतना ज्यादा चूने का ये बंदा क्या करेगा। तो वो क्या करे, उन्होंने ये सोच लिया, ये कहकर कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, उस बंदे की कंपनी के अंदर चले गए, फैक्ट्री में गए कि भाई मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आप दिखाओ क्या करते हो। तो उन्होंने जाके उन्होंने देखा तो कि वो एसी ब्लॉक्स बनाते हैं जो कि नॉर्मल ईंटों से 10 गुना ज्यादा बड़े थे। और ये चीज उन्हें पसंद आई। अब इस चीज की कंपनी जब वो डालने के बारे में सोचने लगे तो उसमें उनको 25 करोड़ का मतलब लगभग लागत आनी थी। बट उनके मन में ये था कि उन्हें अपने पिता से पैसे नहीं लेने थे। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को सोचा, ढूंढने लगे। उनका मानना था है कि अगर हम किसी चीज के लिए मतलब जबरदस्त ढंग से सोचते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी मिल ही जाते हैं। तब उस दौरान उन्हें राजेश पोद्दार जी मिले जिन्होंने 70% अपनी पार्टनरशिप पर उनको पैसे देने के लिए वो रेडी हो गए। और इस तरीके से उन्होंने मैजिक ग्रेट बिल्डिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक सिद्धार्थ बंसल थे और एक राजेश पोद्दार जी थे और एक पुनीत मित्तल थे, जिन्होंने उस समय जो कि सीए के स्टूडेंट थे। इन तीनों लोगों ने, ये 3 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और तीनों ही के पास मजेदार बात यह थी कि कोई भी कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था। वो बस अपने एक्साइटमेंट के बल पर उन्होंने ये कंपनी की शुरुआत करी और धीरे धीरे उस पर काम करते चले गए। इन बिटवीन सौरभ बंसल जी के जो भाई थे सिद्धार्थ बंसल, उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया। तो एंड ऑफ द डे अगर ये देखते हैं कि इनके अपने कुछ विचार थे जिनके कारण ये सक्सेसफुल हुए। तो सौरभ बंसल जी बोलते हैं कि कॉलेज टाइम पर उन्होंने उनके पिता का जो बिजनेस था वो 1 करोड़ से भी कम का था। लेकिन उन्होंने अपने बेड के साइड में लिखा था कि 5,000 करोड़ का बिजनेस मुझे करना है। और उनके जो फ्रेंड्स थे वो आकर बोलते थे और हंसते थे कि पागल हो गए हो क्या, ऐसा भी कभी कोई हो सकता है क्या, कर सकता है क्या। तो उनका कहना था कि बड़ी सोच रखो, आप बड़ा सोचोगे और अपने प्लान पे काम करोगे तो सक्सेस हमेशा मिलेगी। ये मत सोचो कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए और उस तरफ आप काम करिए। अगर बात करें पुनीत मित्तल की, तो वो ये कहते हैं कि बड़ा सोचो और मेहनत करो। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते हो तो सक्सेसफुल बन के ही रहेंगे। और सिद्धार्थ बंसल जी की बात करें तो उनका एक मैसेज ये है कि आप कोई भी काम को, किसी भी बिजनेस को, जो भी आप करना चाहते हो उसको प्रोफेशनल वे में करो। और उसमें जिन लोगों की जरूरत पड़नी है तो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर करो। तो आपके जो बिजनेस है या जो भी काम है जो आप शुरू करना चाहते हो उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाती है। तो अगर हम देखें तो ये जो कंपनी बनी, ये जो इन लोगों ने चूना फैक्ट्री को आगे लेके गए, इनमें से किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था बड़ी बड़ी कंपनी चलाने का।
और इवन सब कोई स्टार्टअप वाले थे कि उन्होंने पढ़ाई खत्म करी और बस एक प्लान को लेके आगे बढ़े, बट उन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी और उस प्लान को आगे बढ़ाया। तो अगर हम भी किसी भी एक चीज को जो भी चीज हम करना चाहते हैं, अगर ईमानदारी और मेहनत के साथ लगे रहें तो हमें इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं और हमें चीजें भी मिल जाती हैं जिससे हम सक्सेस पा सकते हैं। थैंक यू।